वेलकम टू एग्जाम गुरु हब। आज है 9 अगस्त। 9 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और साथ में क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एडिशनल फैक्ट बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट 8 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में देखते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस OHE? OHE मतलब ओवर हेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग। वास्तविक समय की निगरानी के लिए एन OHE इंस्पेक्शन ऐप कौन प्रस्तुत किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडियन रेलवे ने। ऑप्शन सी, इंडियन रेलवे ने OHE ओवर हेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन एप्लीकेशन रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए लॉन्च किया है। तो अभी इंडियन रेलवे में मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। और इसके चेयरमैन कौन है? वीके यादव। वीके यादव कौन है? वीके यादव। चलिए फिर नेक्स्ट। अजय तेगी, चेयरमैन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, गेट हाउ मच एक्सटेंशन? मतलब सेबी के चेयरमैन अजय तेगी को कितने कितने दिन का एक्सटेंशन मिला है? मतलब कितने महीने का एक्सटेंशन मिला है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 18 मंथ का। 18 मंथ का उसको एक्सटेंशन मिल गया है। तो अजय तेगी कौन है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन। चलिए फिर नेक्स्ट। Which of the following Pulitzer Prize winning fiction novelist died at 1991? निम्नलिखित में से किस पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार की 91 साल में मृत्यु हो गई थी? द करेक्ट आंसर शिर्ले आन ग्राव। शिर्ले आन ग्राव। ऑप्शन डी, शिर्ले आन ग्राव इज द करेक्ट आंसर। तो ये कौन थे? एक पुलित्जर प्राइज विनिंग जो एक नॉवलिस्ट थे, उनके उनको 1991 साल में निधन हो गया है। तो श्रेले आन ग्राव ये कहाँ से थे? यूएसए से थे। यूएसए थे। चलिए फिर नेक्स्ट। फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर लेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर का फाउंडेशन स्टोन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा स्थापित किया गया है? द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश स्टेट ने एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कहाँ? सिरमौर। सिरमौर एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ में ये फाउंडेशन किया है। और किसने किया है? रमेश पोखरियाल निशंक, जो अभी एजुकेशन मिनिस्टर है, रमेश पोखरियाल निशंक। ये और स्टेट का जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो सब मिलके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर में फाउंडेशन किया है। चलिए फिर नेक्स्ट। हु इज अपॉइंटेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर सक्सीड गिरीश चंद्र मुर्मू? जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? जो सफल हुए गिरीश चंद्र मुर्मू के रिप्लेस गिरीश चंद्र मुर्मू को रिप्लेस किया है। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी कौन बन गए हैं? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा, जिन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू को रिप्लेस किया है। अभी गिरीश चंद्र मुर्मू सी केग का चेयरमैन बन गए हैं। इन्होंने राजीव मेहर्षि को रिप्लेस किया है। चलिए फिर नेक्स्ट। Who are appointed as global brand ambassador to win ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट? ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट के विजेता के रूप में वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर ये दोनों को
ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है फैंटासी विन ट्रेड फैंटासी स्पोर्ट WTF का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है श्रेयस रैना और हरमनप्रीत कौर। ये दोनों क्रिकेटर है। ये दोनों क्रिकेटर है। चलिए फिर नेक्स्ट। Which bank partnered with Bharati AXA General Insurance to offer smart plan shop package facility? स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज फैसिलिटी की पेशकश करने के लिए भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस के साथ किस बैंक ने भागीदारी की? द करेक्ट आंसर एयरटेल पेमेंट बैंक। किसने की है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय अक्षर के साथ भागीदारी की है। किसके लिए? स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी के लिए। स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी के लिए ये मर्चेंट का फाइनेंशियल सुविधा के लिए ये स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज ओपन किया गया है। चलिए फिर नेक्स्ट। तो चलिए 9 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। Maharashtra government has tied up with Google to provide online education to students in the state. महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। तो कौन स्टेट ने किया है? महाराष्ट्र स्टेट ने। किसके साथ किया है? गूगल के साथ। किस लिए? एजुकेशन मतलब स्टूडेंट को ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए। अच्छा, Maharashtra is the first state in the country that is launched such a project. मतलब ऐसी जो ऑनलाइन एजुकेशन देने स्टूडेंट को ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए महाराष्ट्र एक ऐसी इंडिया की ऐसी राज्य बन गया है जो इंडिया के सबसे फास्ट राज्य बन गया है जो स्टूडेंट को ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं। तो अभी कहाँ का बात हो रहा है? महाराष्ट्र स्टेट का। तो महाराष्ट्र स्टेट में जो ये स्कीम है महाजॉब पोर्टल, ये क्या है? महाजॉब पोर्टल। ये है महाराष्ट्र के जितने भी वर्कर हैं उस लोगों का एम्प्लॉयमेंट देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, वो है महाजॉब पोर्टल। अच्छा, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल अंडर प्रोजेक्ट प्लाटिना। मतलब एक प्लाटिना नाम से एक प्रोजेक्ट था महाराष्ट्र में। इस प्रोजेक्ट के तहत वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट थेरेपी ट्रायल प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल किया गया था। अच्छा, यहाँ का एक स्कीम है शिव भोजन स्कीम। इसमें आपको 10 रुपया में एक खाने मतलब प्लेट मिलेगा, उसमें आपको खाने के लिए चीज़ मिलेगा, तो 10 रुपये में मिलेगा। अच्छा, यहाँ का जो इम्पोर्टेंट फोक डांस है वो है लावणी फोक डांस, तमाशा फोक डांस, ये एक कोली भी फोक डांस है। ये सब यहाँ का इम्पोर्टेंट फोक डांस। चलिए फिर नेक्स्ट। Punjab Housing Finance announced the appointment of the former State Bank of India card head Hardayal Prasad as its new managing director and chief executive officer. पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस ने पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड प्रमुख हरदयाल यादव को अपना नया प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। तो पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड हेड जो हरदयाल प्रसाद थे उनको न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के हिसाब से नियुक्त किया है। तो किसके बाद हो रहा है? किसके बाद हो रहा है? पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक 1984 12 अप्रैल 1984 को स्थापित किया गया था। इसके सबसे पहले इसको फाउंडेशन किसने किया था? दयाल सिंह मजीठिया लाला लाजपत राय। दयाल सिंह मजीठिया लाला लाजपत राय इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक 1984 12 अप्रैल 1984 को स्थापित किए थे। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसके टैगलाइन क्या है? घर की बात। घर की बात। इसके टैगलाइन क्या है? घर की बात। चलिए फिर नेक्स्ट।
Odisha cadre IPS officer PS Ranipse has been appointed as the Inspector General IG in Central Reserve Police Force CRPF. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी पीएस रानिपसे को महानिरीक्षक आईजी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो क्या है ओडिशा कैडर आईपीएस ऑफिसर? ओडिशा कैडर के आईपीएस ऑफिसर कौन थे? पीएस रानिपसे पीएस रानिपसे। उनको सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल के हिसाब से नियुक्त किया गया है। तो चलिए सीआरपीएफ का एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। तो सीआरपीएफ फॉर्मेशन हुआ था 27 जुलाई 1939 को। 27 जुलाई 1939 को। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और अभी डायरेक्टर जनरल कौन है? एपी महेश्वरी। और मोटो क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी। सर्विस एंड लॉयल्टी, इसके मोटो क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी। अच्छा, अभी उड़ीसा की बात भी हो रहा है। तो उड़ीसा के अभी प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर गणेशी लाल। यहाँ का जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स है, जो निर्माण कुसुम स्कीम और कालिया स्कीम, अम्मा घर एलईडी स्कीम, और हो गया आपका पीठा स्कीम, मोर साइकिल स्कीम, मो परिवार स्कीम, ये सब आपका उड़ीसा का इम्पोर्टेंट स्कीम हो गया। और यहाँ का एक एप्लीकेशन है मोदो एप्लीकेशन। चलिए फिर नेक्स्ट। Reserve Bank of India (RBI) has set up an expert committee under veteran bankers K.V. Kamath to suggest financial parameters for resolution of COVID-19 related stress assessed। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिस्थितियों को समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों को सुझाव देने के लिए एक अनुभवी बैंकर केवी कामत के तहत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। तो किसने किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इसको हेड कौन कर रहा है? केवी कामत एक वेटरन बैंकर है। उन्होंने कोविड-19 के दौरान जो इकोनॉमी का जितना डाउनफॉल हुआ है उसको ठीक ठाक करने के लिए एक कमेटी का सजेस्ट किए हैं। तो आरबीआई का बात हो रहा है। चलिए, तो आरबीआई का इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास कितने नंबर के हैं? 25 नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और फाउंडेशन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में सबसे पहले आरबीआई का फाउंडेशन हुआ था। और अभी गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये 25 नंबर के हैं और हेडक्वार्टर मुंबई में। चलिए फिर नेक्स्ट। India will take part in the multilateral military Russian Kavkaz 2020 strategic command post exercise to be held in Astrakhan, रशिया। तो क्या है? भारत रूस के अस्त्राखान में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय सेना रूसी कवकज 2020 राजनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में भाग लेगा। तो कौन भाग लेगा? हमारे प्यारे भारत भाग लेगा। कहाँ से? रशिया का एक अस्त्राखान एक जगह है, वहाँ पे रशियन कवकज 2020 एक डिफेंस एक्सरसाइज होने वाला है। वहाँ पे हमारे प्यारे भारत इंडिया वो योगदान करेगा। ठीक है, तो रशिया के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। तो रशिया का कैपिटल क्या है? मॉस्को। रशिया का कैपिटल मॉस्को। करेंसी रूबेल। और प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाल मियुस्तिन। और रशिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाल मियुस्तिन। इंडिया के साथ जो जो डिफेंस एक्सरसाइज होते हैं वो है इंदिरा, एविया इंदिरा, ये सब इंडिया और रशिया के दोनों के साथ होते हैं।
चलिए फिर नेक्स्ट। द बुक टाइटल अमेजिंग अयोध्या हैज बीन ऑथर्ड बाय नीना राय। अमेजिंग अयोध्या नामक एक पुस्तक का लेखक नीना राय ने किया है। अच्छा, तो बुक का नाम क्या है? अमेजिंग अयोध्या। अमेजिंग अयोध्या किसने लिखा है? नीना राय ने। नीना राय ने। अच्छा, the book offers authentic information about the city, which will not only help understanding the life and time of ancient Hindus, but also reserve figures of Ram and Sita। मतलब क्या है? पुस्तक शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करती है, जो न केवल प्राचीन हिंदू के जीवन और समय के समझने में मदद करेगी, बल्कि वो राम सीता की श्रद्धा आंकड़े में भी ज्ञान देगी। मतलब क्या है? एक ये मतलब ये यहाँ का जो सिटी है उसके बारे में तो बताएगी, वो भी और हिंदू हिंदू उस टाइम में जो हिंदू का लाइफ लाइफ स्टाइल थे और लाइफ स्टाइल थे वो भी बताएगी, और राम सीता माँ के इस दोनों के लिए आंकड़े भी इस किताब में आपको मिलेगा, अमेजिंग अयोध्या में। अमेजिंग अयोध्या किसने लिखा है? नीना राय ने। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट। The International Cricket Council has confirmed that the ICC Men's T20 World Cup 2020 that was postponed due to COVID-19 will be held in Australia in 2022। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पुष्टि की है कि कोविड-19 के कारण आईसीसी मेन का T20 विश्व कप 2020 स्थगित कर दिया गया था, जो 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। तो क्या है? T20 का, आईसीसी मेंस T20 का बात हो रहा है। मतलब ये वर्ल्ड कप 2020 को ये होने वाला था, लेकिन यूएई में होने वाला था, लेकिन क्या हुआ? कोविड-19 की वजह से अब ये पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये पोस्टपोन कर दिया गया है और 2022 में आपका ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। तो आईसीसी का इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। आईसीसी का फॉर्मेशन हुआ था 15 जून 1909 में 15 जून 1909 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई, यूएई में। यूएई का दुबई में। और इंटरिम चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। इमरान ख्वाजा। इंटरिम चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। और सीईओ कौन है? मनु साहनी। चलिए फिर नेक्स्ट। दिल्ली गवर्नमेंट हैज लॉन्च द इलेक्ट्रिक व्हीकल policy for the national capital, under which will waive registration fee, road tax, and provide an incentive of up to Rs 1.5 lakh for new car। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की है, जिसके तहत पंजीकरण शुल्क, सड़क और कर माफ करेंगे, और नए कारों के लिए 1.5 लाख तक प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। तो क्या है? दिल्ली सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट की बात हो रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट के क्या लॉन्च किया है? इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च किया है। मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी किसके लिए लॉन्च किया है? क्योंकि यहाँ के एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा? मतलब जितने भी रजिस्ट्रेशन फी और रोड टैक्स ये जो मिल रहा था वो इसमें बंद कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज करने से ये सब नहीं लिया जाएगा। तो चलिए, चीफ मिनिस्टर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। और गवर्नर ऑफ दिल्ली अनिल बैजल। चलिए फिर नेक्स्ट। PM Modi is to inaugurated a 2,300 kilometer submarine optical fiber cable
that will connect Chennai and Port Blair. पीएम मोदी 2300 किलोमीटर की पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन करने वाले हैं जो चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ेगी। तो क्या है, एक ऑप्टिकल फाइबर केबल लॉन्च होने वाला है। वो किसने इनॉग्रेट करेगा? पीएम मोदी जी ने। ये कितने किलोमीटर का है? 2300 किलोमीटर का है। और कौन दो जगह को कनेक्ट करेंगे? ये चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर, ये दो जगह को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए, ऑप्टिकल फाइबर मतलब क्या होते हैं इसमें? ऑप्टिकल फाइबर केबल ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय सेंडिंग पल्सेस ऑफ इंफ्रारेड लाइट। इंफ्रारेड लाइट के माध्यम से मतलब क्या, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किया जाएगा ऑप्टिकल केबल के माध्यम में। दे आर मैनुअली यूज टू ट्रांसमिट इंटरनेट कम्युनिकेशन, टेलीफोन सिग्नल्स, केबल टेलीविजन सिग्नल्स। और इसमें क्या क्या ट्रांसमिट किया जाएगा? एक इंटरनेट कम्युनिकेशन ट्रांसफर किया जाएगा, टेलीफोन सिग्नल भी ट्रांसफर किया जाएगा और केबल टेलीविजन सिग्नल ट्रांसफर किया जाएगा। तो चलिए, अभी यहाँ पर लगता है पोर्ट ब्लेयर का बात हो रहा। अच्छा सॉरी, ये गलत लिखा। ओके, नेक्स्ट। The island of Mauritius declared environmental emergency due to oil spill caused by Japanese-owned ship that was stranded off the coast day ago. मॉरिशस के द्वीप ने जापानी संबित वाले जहाज के कारण तेल तेल रिसाव के कारण पर्यावृत्त आपातकाल की घोषणा की है, जो कुछ दिनों पहले तोड़ से दूर फंसे हुए थे। मतलब क्या है, मॉरिशस का एक आइलैंड है, वहाँ पे क्या है, एक जापानीज शिप आए हुए थे, उसमें क्या है, ऑयल भरा हुए थे, ऑयल भरे थे उसमें। तो ऑयल वहाँ पे मतलब वो निकल रहा था, और निकलने के बाद क्या, वहाँ का जो कोस्टल एरिया है वो पूरा बिखर गया, मतलब ऑयल पूरा बिखर गया था। इसीलिए जो मॉरिशस ने इन्वायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। तो मॉरिशस के वो बात हो रहा है। तो चलिए, मॉरिशस के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो देखते हैं। तो कैपिटल क्या है, कैपिटल कहाँ पे है? फोर्ट लुइस में। और करेंसी रुपी। और यहाँ का जो प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज रूपन। प्रेसिडेंट पृथ्वीराज रूपन। और प्राइम मिनिस्टर प्रवीण जुगनौथ। चलिए फिर नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।